सैयद असीम वकार ये कह रहे हैं आप मामले को उलझा रहे हैं। एक सेकंड सर, एक काउंटर ले लीजिए उनका, फिर मैं वापस आपको मंच दे दूंगी, वापस मंच दूंगी। एक बात, खाली एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया 70 साल में एक एपीजे कलाम साहब का नाम बता दीजिए या एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बता दीजिए जो आपने निकाल दिया हो। बातें तो बड़ी बड़ी आप करते हैं और निकाल आप नहीं पा रहे हैं। हम तो आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का भी अवसर दे रहे हैं धर्म की शिक्षा के साथ साथ, उससे आप भाग क्यों रहे हैं? से बच्चे आए। ठीक है, जवाब लीजिए सैयद असीम वकार। अच्छा, उससे पहले हाजी खान कुछ काउंटर देना चाह रहे हैं, उनका काउंटर ले लीजिए। मैडम मैं कह रहा हूं मोहसिन रजा साहब को जानकारी नहीं है। इसी साल 1200 बच्चे हमें तो जानकारी नहीं है और आप आईटी सेल में जो बता दिया, आईटी सेल में आपका शिनताफ दुरुस्त नहीं है भैया। आप कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? उर्दू की टांग तोड़ रहे हैं बैठकर, आप शक्कर सुरवा कर रहे हैं बैठकर। आप मदरसे में आप क्या शिक्षा देते होंगे? आप शक्कर सुरवा कर रहे हैं, आपको शिनताफ नहीं बोलना आता, शरीफा नहीं जानते, आपको शाह से शरीफा बोलना नहीं आता, भाईचारा शरीफ नहीं बोल सकते, आपका शिनताफ दुरुस्त नहीं है। आप मदरसे में क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को? आप ही जैसे लोगों ने ठेकेदारी की है। ठीक है, अब एक जवाब ले लीजिए सैयद असीम वकार से। सैयद असीम वकार, इन्होंने मदरसा माफियाओं की बात की, इन्होंने बच्चों को मॉडर्नाइज एजुकेशन की बात की और ये सियासत का आरोप लगा रहे हैं आप पर। सैयद असीम वकार, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, सैयद असीम वकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी से यही सवाल सुमैया राणा आपसे भी। सुमैया राणा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी अदिति जी। जी, ये जो सवाल यहां पर उठा रहे हैं मोहसिन रजा, इन पर आपका जवाब ये कह रहे सिर्फ राजनीति हो रही है। मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, धार्मिक शिक्षा के साथ साइंस मैथमेटिक्स पढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? दखलंदाजी क्यों दिख रही है इसमें सरकार की? कलाम साहब ने उस वक्त के मदरसे से तालीम हासिल की थी जिस वक्त में सरकारें मुदाखलत नहीं करती थी मदरसों में। तो क्या उस टाइम में कलाम निकल सकते हैं? तो आज की तारीख में नहीं निकल सकते हैं। अगर रही बात मुसलमानों के उद्धार करने की, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड में 2020 मार्च की सैलरी अभी दी गई है 2022 में, पूरे डेटा के साथ मौजूद है मेरे पास। क्या कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब? अक़लियत के मिनिस्टर रहे हैं, वक्फ बोर्ड में लोग रो रहे हैं, खुदकुशियों की नौबतें आ गई हैं। मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर वहां पर काम करने वालों का जो जिनको ये शिकायत है। आपने सारे सरकारी विभाग छोड़ के आप सीधे पहुंच गए मदरसों के अंदर। जो जाहिर सी बात है, मदरसे चलाने के लिए अगर सरकार अनुदान नहीं देती थी तब भी मदरसे चल रहे थे, सरकार अनुदान नहीं देगी तब भी मदरसे चलेंगे। लेकिन अनुदान के नाम पे आप शरीयत की पढ़ाई, दीन की पढ़ाई में अगर मुदाखलत करेंगे तो ये कतई भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और ना किया जाएगा किसी भी हाल में। ये कह रही हैं कि दीन की पढ़ाई में दखलंदाजी कर रहे हैं आप मोहसिन रजा। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है अदिति, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये मामला उठा है देवबंद से। देवबंद के मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे ही तमाम ऐसे मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर नहीं है वो सरकार के पोर्टल पे। अब आप ये बताइए कि वहां पर जो बच्चे आते हैं विदेशों से, वो किस कैपेसिटी में आते हैं? उनको किस कैपेसिटी में लाया जाता है? टूरिस्ट वीजे पर आते हैं या एजुकेशन वीजे पर आते हैं? जब संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तो वो यहां पर आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? या वहां कोई हैपेंड हो जाए तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रदेश और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? विदेशों से आने वाले बच्चे वहां पढ़ते हैं और हमारे बच्चे पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश और देश के बच्चे अलग अलग राज्यों के। तो ये सुरक्षा से भी जुड़ा एक मामला है। तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी तय होगी कि फंड्स कहां से आते हैं, बच्चे जो बाहर से आते हैं वो किस कैपेसिटी में आते हैं। तो ये वहां हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी सरकार के सामने। जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए। सुमैया राणा ये कह रहा है कि सुरक्षा की भी तो बात होगी ना, सुरक्षा एक चैलेंज है इस वक्त देश में, तो उसे देखते हुए भी तो एक डिसीजन लिया गया है, अकाउंटेबिलिटी तय तो की जाएगी। देखिए, फिर मैं बोलूंगी तो फिर वो बात कहीं से कहीं ले जाएगी, आप लोग, आपका चैनल ले जाएगा कि सुरक्षा जो नैरेटिव सेट करा जा रहा है मदरसों के लिए, अक़लियत के संस्थानों के लिए, वो पूरी तरीके से गलत है। आप सुरक्षा के नाम पे आप वहां पर
दीन की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। मोहसिन रजा साहब इतने बड़े पद पर मौजूद हैं, मौजूदा सरकार में हैं। मैं उनसे ये दस्तबस्ता गुजारिश करूंगी कि वक्फ बोर्ड में जो लोगों को, वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली है 2-2, 3-3 सालों से, क्या वो सुनिश्चित कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये आपके चैनल पे बता के जाए, जिसमें उन लोगों के घर जिनके घर चूल्हा नहीं जल पा रहा है, मोहसिन रजा बता दिया जाए। मोहसिन रजा जवाब। देखिए सुमैया जी एक बहुत अच्छे परिवार से आती हैं और मेरी बहुत, सभी इनका परिवार, हम लोग बहुत आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक दिन आप मेरे साथ चलिए, हम चलें, आप चलें, हमारा पूरा सिक्योरिटी का अमला रहेगा आपके साथ में, सुरक्षा के साथ में, भाई आपको लेके चलेगा। जिन जिन लोगों ने आपसे शिकायत की है उनकी लिस्ट लेकर आ जाइएगा, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और लेकर आइएगा, उनके घर ले चलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनका किसी घर का एक कमरा भी ऐसा ना मिलेगा जिसमें एयर कंडीशन ना हो, कोई उनका घर ऐसा नहीं होगा जो डुप्लेक्स ना बने हो। और वो ये कह रहे हैं कि 36 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और 70 साल से नहीं मिली। वक्फ बोर्ड का काम यह था कि लोगों का कल्याण होना, गरीब मुसलमानों का कल्याण करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए थे कि इससे आने वाली आमदनी से गरीब दबे कुचले मुसलमानों का कल्याण हो। कल्याण सिर्फ वहां बैठे हुए उन्हीं लोगों का हुआ है जो लोग रो रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अरे भैया 3 जुमेरात कोई आदमी दरगाह पर बैठता है, अगर उसको वहां कोई कुछ नहीं देकर जाता है तो चौथी जुमेरात को वो दूसरी दरगाह चला जाता है। तो यहाँ 36 महीने से और 6-6 साल से जो लोग बैठे हैं, बहन आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये